हेलो, आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। ट्रंप के हटते ही फ्रीडम हाउस ने मोदी को चौंकाया। अमेरिका ने भारत को 1997 के बाद पहली बार भारत को आंशिक स्वतंत्र घोषित कर मोदी सरकार के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल मोदी सरकार ने ये कल्पना नहीं की थी कि बाइडेन के सत्ता में आने के बाद इतनी जल्दी अमेरिका के रुख में परिवर्तन देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि पिछले 4 वर्षों तक अमेरिका में ट्रंप का शासन था और आलोचकों के अनुसार मोदी ने एक तरह से ट्रंप को अपने वश में करके रखा था, जिसकी वजह से उन्होंने कभी भी मोदी सरकार के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। वैसे भी मोदी और ट्रंप दोनों की छवि एक जैसी है, यानी कि दोनों के शासन में जनता को सरकार की तानाशाही का शिकार होना पड़ा। इसीलिए शायद जब भी बात कभी मानवाधिकारों की आई तो दोनों एक दूसरे के लिए ढाल बने रहे। और अब अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन हो गया है, जो शायद मोदी सरकार को रास नहीं आ रहा है। हालांकि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन भारत के दलितों और मुस्लिमों के लिए अच्छा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट ने दलितों और मुस्लिमों के उम्मीदों पर पंख लगा दिए हैं कि जल्द ही अमेरिका मोदी सरकार पर नकेल कस सकता है। वैसे जनता के मानवाधिकारों पर फ्रीडम हाउस के बयान से मोदी सरकार में बेचैनी का माहौल है और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि बाइडेन का रुख अमेरिका के प्रति नरम हो। आपको बता दें कि फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में मोदी सरकार पर मानवाधिकार संगठनों की स्वतंत्रता कम करने के आरोप लगाए गए हैं। इस पर सरकार ने सफेद झूठ बोलते हुए ये कहा कि भारत सरकार मानवाधिकार की रक्षा के लिए कई कानूनों के तहत पूरी सुरक्षा देती है। सरकार ने कहा कि कानून में मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण और इस विषय से जुड़े मसलों के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों के गठन का प्रावधान है। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। खैर, गलती के बाद सफाई देना तो मोदी सरकार की आदत हो चुकी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि फ्रीडम हाउस नाम की ये एनजीओ 25 बातों के आधार पर ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स बनाता है, जिनमें राजनीतिक स्वतंत्र, नागरिकों के मौलिक अधिकार, स्वतंत्र मीडिया, विरोध प्रदर्शन का अधिकार, विदेशी एनजीओ को काम करने की आजादी और स्वतंत्र चुनाव का मुद्दा शामिल है। अहम बात यह है कि इस बार फ्रीडम हाउस ने इन सभी मापदंडों पर भारत को कम रेटिंग दी है, यानी कि मोदी राज में भारत सभी क्षेत्रों में तानाशाह बनने की राह पर है। हालांकि भारत पिछले 6 वर्षों में ऐसा है, लेकिन शाह के गृह मंत्री बनने के बाद भारत में कई कड़वे कानून बने, जिसका कि भारत में काफी ज्यादा विरोध हुआ। पर डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए फ्रीडम हाउस ने कभी भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। पर बाइडेन के जीतते ही अमेरिका ने यह बता दिया कि अब मोदी सरकार को हर तानाशाही का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।